एक भी औरत से दूसरे किसी का पति नहीं जाए, उस पत्नी को अपने मुंह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए। संसार वाले कहें तो कहना है तो कहना है, गरीब है तो गरीब है, संसार वाले कहें पत्नी को नहीं कहना चाहिए। आप शिक्षा लीजिए भागवत से। सुदामा जी की पत्नी शीला, जिनका नाम किसी पुत्री थी, गर्गाचार्य की, जो भगवान कृष्ण के रूप थे, उनकी पुत्री थी। उतनी गरीबी जो है वह हमारे आपके ऊपर कभी नहीं आएगी, लेकिन क्या पिता के घर गई करने के लिए कि जो हम गरीब हैं हम ले लीजिए। जिनके पुरोहित जो है वह पिता है, भगवान के खानदान के जयपुर के पुरोहित हैं, संत राजा था, क्या जो है वह पिता से कभी मांगी? उस गरीबी में उपवास किया, पत्नी को भोग करके नहीं। ये करके आ गए, रथ रुका, महात्मा जो है किया से बाहर निकले, देखा कि मुनि आए, रूपा जी आई है, साथ में कन्या है, और इसी के पास जो है वो पहला स्वागत हमारा आपका यही है कि जो कोई रिश्तेदार आगा तो उसको बैठने के लिए कहें, आसन दें, कुर्सी दें, चरपाई दें। आज तक वो परंपरा खत्म। कोई रिश्तेदार आता है, आते आते न पानी न पी रहा, का हाल चल रहा, हाल चाल तो है पहले उसको बैठाइए, उसको पानी पिलाइए, उसके बाद जो है वह हाल चाल पूछिए। ये परंपरा हमारे जो है वह रही है, ऋषि परंपरा में। ऋषि ने तुरंत उसकी जगाई की, किसी के पास लेकर के निकले। 3 लोग थे, 3 लोगों के लिए विदा दिया। मनुष्य से कहा महाराज आसन लीजिए। एक चढ़ाई पर मनु जी बैठ गए, एक पर जो है उनकी पत्नी शत्रुपा जी, और एक चढ़ाई खाली थी, कौन बैठे? तीसरी जो है कन्या देवहूति ने विचार किया, किसी महात्मा के साथ हमारा विवाह होना है, ये हमारे भाभी पति है, यह है आसन इन्होंने लगाया है, यदि आसन पर बैठती हूँ तो पति प्रसाद धर्म का नाश होता है। पति के द्वारा पत्नी लगाए हुए आसन पर पत्नी को बैठने का अधिकार नहीं है। आज वो भी परंपरा खत्म। पुरुष मान के जो है पति हो गए, बिछौना लगा लो, अब वो बिछौना बिछाओ तो सुताओ। ये देखिए इसी परंपरा में जो है शत्रुपा जी और मनु जी तो बैठे हैं, देवहूति जी सोच रही हैं कि ये महात्मा जो है हमारे पति हैं, कल इनके साथ विवाह हो रहा है, आज ही हो जाएगा, और ये आसन उन्होंने लगाया है, इस पर बैठने का अधिकार हमको। बैठनी हो पति प्रसाद नष्ट होता है, नहीं बैठती हूँ तब क्या होगा? ये ऋषि के द्वारा लगाया गया आसन के इंसाफ न हो। इतनी विचार वाली पत्नी जिसको मिलेगी उसका जो है आश्रम स्वर्ग बन जाएगा। देवहूति जी सोच विचार करके दाहिना हाथ आसन पर रखा और अपने जमीन पर बैठे। बस गर्दन जी तो इसी की परीक्षा के लिए आसन लगाए। यदि ये बैठ जाती है तो मनु जी सब कहेंगे कि ले जाइए अपनी कन्या को, इसके साथ गृहस्थ आश्रम हमारा निभेगा नहीं, नरक बना देगी। इस परीक्षा के लिए जो है आसन लगाया, उसमें देवहूति जी जो है वो सफल निकली, और तब पूजा अर्चना करने के बाद कर्दम जी ने मनु जी से पूछा, महाराज आप किसी आए? कहा कि कन्या का विवाह आपके साथ जो है करने के लिए आए हैं। ठीक है। कर्दम जी ने कहा, मनु जी सुन लीजिए, विवाह के पहले शर्त महात्मा के कि आपके इस कन्या के साथ हम सांसारिक धर्म तभी तक निभाएंगे जब तक एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। एक पुत्र के बाद जो है हम संन्यास ले लेंगे, आपकी कन्या इसी जंगल में रहेंगे। अब मनु जी सोचे कि भाई तो विवाह अभी हुआ नहीं, उससे पहले में संन्यास की बात कर रहा है, विवाह होने के बाद क्या करेगा? शत्रुपा जी से धीरे से इशारा किया कि चलो जिसके साथ विवाह करना नहीं करेंगे।
मगर कन्या देवहूति ने माता पिता के भाव को समझा, ऋषि के भाव को समझा, कहा कि रहना हमको है ऋषि के साथ, पिताजी हमारा विवाह इनके साथ कर दिया। हमें ऋषि के साथ मंजूर है। मनु जी ने जो है वो कन्या का विवाह किया कर्दम जी के साथ और कहते हैं कि महाराज चलती बार कन्या को छोड़ करके जाना है ना, इसलिए मनु की कन्या का वियोग नहीं चाह सके, वो कहे देवहूति जी को अपनी छाती से लगा करके इतना रोए मनु जी कि महाराज देवहूति की ये भी गए, किसी तरह से कन्या को अलग किया और मायका की पूरी के लिए शत्रुपा जी के साथ चल दिया। मैंने ना कर्ण ऋषि ने कहा, हे संसार वालों सुनो, संसार जानता है कि शकुंतला हमारी कन्या नहीं है, ये मेनका नाम की अप्सरा की कन्या है, इसका पालन पोषण हमने किया है, लेकिन आज जो है वह दुष्यंत के साथ आप कन्या को विदा करना है। तो कर्ण जी जो है फटफट करके वो पड़े, कहा कि संसार जानता है कि अर्थो ही कन्या परकीय एवं, कन्या जो है अपना धन नहीं दूसरे का धन है, जिसका धन है उसको तामध्य संप्रेत से परिग्रहित, तो आज उसके हाथ में उस कन्या का हाथ दे दिया। अब अपने से कन्या को अलग करना है तो जातो मायम विद्या प्रकामा प्रत्यर्थित न्यासिवान प्रात्मा, हम जंगल में रहने वाले श्री मुनि महात्माओं कन्या के वियोग में इतना दुख उठाना पड़ता है। हम लोग रहे हैं तो जो भी रहते कन्या को जन्म देता होगा, पोसता होगा, पालता होगा, विवाह करता होगा, उसको पूजा करता होगा, वह कितना दुख होगा है ना। मनु जी जो है वह योग नहीं कर सके, तो पड़े और रोते रोते जो है कन्या को दूसरा से अलग किया, उसके बाद चले गए। अब उस आश्रम में जो है वह कन्या और देवहूति, हर कन्या की इच्छा होती है कि हमारा विवाह ऐसे खानदान में हो जहां हमको पिता के घर से ज्यादा सुख मिले, हर कन्या चाहती है। अब आगे में उसकी जो है जैसा लिखा होगा उसका मिलेगा। बहुत देर बीत गया, न कर्दम जी जाने कन्या को, देवहूति को, न देवहूति समझी जो है देवहूति को जानती थी कि हमारे पति हैं। कोई जो है वह सैकड़ों वर्ष बीत गए आश्रम में रहते हुए, कर्दम जी तपस्या करते हैं, कन्या जो है धारती बहारती है। इसी कलयुग में, ये तो सत्यों की बात हो रही है भागवत, इस कलयुग में ये पिंडी है ना, पिंडी के एक विद्वान हुए, उनका विवाह हुआ और विवाह के जो है वह 30 वर्ष बीत गए, उन्होंने जाना ही नहीं कि हमने विवाह करके जो है स्त्री को लाया है, कुछ नहीं पता। वह पत्नी जो है वह इतनी कुछ बताती, वह एक टीका लिख रहे थे, टीका ब्रह्मसूत्र के शंकर भाष्य की टीका लिख रहे थे। तो पत्नी समझा होती थी तो जो है वह देखने में अक्षर को जो है वह कठिनाई हो रही है, इसलिए दीपक जला करके धीरे से रख देती थी, चलिए। पत्नी ने भी एक बार नहीं कहा कि हम आपकी पत्नी है। 30 वर्ष बीत गए। एक दिन संध्या समय जो है वह दीपक का प्रकाश जो है तेज हुआ, तो उस महात्मा ने जो है देखिए नाम यही होता है, देखा तो एक औरत खड़ी है, पूछा देवी तुम कौन हो? कहा कि महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ, आप याद करिए आपका विवाह हुआ था। कहा कि माथे पर जो है बल पड़ा, हाँ हाँ विवाह तो हुआ था। कहा मैं वही आपकी पत्नी हूँ। अरे देवी तुम इतने दिन से इस परिवार में हो
और कभी तुमने जो है वो अपने को आभास नहीं कराया कि तुम जो है वो रहे। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो वरदान मांगो, क्या चाहते हो? उस पत्नी ने कहा कि बतरेव कुछ नहीं चाहिए, आपके धर्म कर्म में हम बाधा डालने नहीं आए। सतत जो है आपका यह कर्म जो है बढ़ता रहे और हम ऐसे ही आपकी सेवा करते रहे, यही बनवाना। बड़ा खुश हुए पतिदेव, कहा कि लो जो ग्रंथ लिख रहा हूं, तुम्हारा नाम क्या है बताओ? कहा भानुमति। तो कहा कि लो तुम्हारे नाम पर इस ग्रंथ का नाम ही रख दे रहा हूं। उन्होंने उस ग्रंथ का नाम भानुमति टीका लिखा, ब्रह्मसूत्र के शंकर भाष्य की जो है वह टीका उस पति के नाम पर जो है रख दिया। इस कलयुग की बात है, 100 वर्ष पहले की बात। ये तो सतयुग की बात है, सैकड़ों वर्ष बीत गए, न देवहूति जानी न करदम जी। 100 वर्ष के बाद जो है करदम जी ने कहा देवी तुम कौन? कहा कि अरे हम आपकी पत्नी है। क्या नाम है? देवहूति। अच्छा अच्छा। करदम जी समझ गए, कहा कि देवी तुमने हमारी सेवा किया है, ये जो सरोवर है ना, इसी सरोवर में तुम डुबकी लगाओ। देवहूति ने उसमें डुबकी लगाया, हजारों सखियां जो है वो सरोवर के अंदर जो है वो उनकी सेवा में उपस्थित दिव्य वस्त्र होकर के जो है निकली हजारों सखियों के साथ। करदम जी ने जो है वह अपने तपस्या के बल से कामन विमान की रचना किया, पत्नी को बैठाया, पृथ्वी के सारे तीर्थों का भ्रमण कराया, सब तीर्थ घुमाया और उसके बाद कहा कि देवी अब मैं सन्यासी होने जा रहा हूँ। उसने कहा कि आप सन्यासी हो जाइए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप विवाह में की हुई प्रतिज्ञा को याद कीजिए। आपने विवाह में यह प्रतिज्ञा किया था कि एक सतपुत्र की प्राप्ति तक गृहस्थ आश्रम का संबंध आपसे रखेंगे, उसके बाद आप सन्यासी हो गए। अभी हमको कोई संतान नहीं हुई। करदम जी को ध्यान आया, तो करदम जी ने जो है अपने तपस्या के बल से अपने को 9 रूपों में विभक्त किया। 9 रूपों में विभक्त करके देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं की उत्पत्ति जो है वह किया। एक साथ 9 कन्याएं हुई देवहूति। उसके बाद करदम ने कहा कि अब तो संतान हो गई, जानामन सन्यासी ने कहा कि नहीं, ये तो कन्याएं हैं, आपने सतपुत्र की प्राप्ति की बात कही, हमें लड़का नहीं हुआ। ऋषिवर आप तपस्या करने जाइए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जंगल में आपका आश्रम है, 9 कन्याओं के विवाह की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? आप चले जाएंगे तो हमारे ऊपर होगी। इनके लिए वर की तलाश कौन करेगा? साथ साथ हमारी अवस्था ढल जाएगी तो हमको पानी देने वाला कौन रहेगा? इस पर आप विचार कीजिए। करदम ने कहा कि ठीक है देवी, आप 10वें संतान के रूप में भगवान ही तुम्हारा बेटा बन जाएगा। आप करदम जी के द्वारा देवहूति से कपिल भगवान की उत्पत्ति हो गई। बोलिए कपिल भगवान की जय। जब पुत्र की प्राप्ति हो गई, परिक्रमा किया करदम जी ने और उसके बाद कहा कि देवी अब तो सन्यासी होने में कोई आपत्ति नहीं, कारण नहीं, हमारे जीवन यापन के लिए जो है वह पुत्र की प्राप्ति हो गई, तो आप जाइए तपस्या कीजिए, कोई तुमको आपत्ति नहीं है। करदम जी ने परिक्रमा किया और उसके बाद से जो है वह परिक्रमा करके पुत्र को प्रणाम किया और उसके बाद अपने लिए चल दिए वहां से। समझ रहा है ना? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं कथा,